हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज का जो ये वीडियो है ये समथिंग डिफरेंट होने वाला है बिकॉज काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं काफ़ी लोग कि मैम प्लीज़ बताइए कि हम सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, कार्मिक में हैं। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कार्मिक क्या होता है, सोलमेट कार्मिक क्या होता है, ट्विन फ्लेम कार्मिक क्या होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों की जर्नी कौन सी हो सकती है। वैसे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि किसी भी अच्छे टैरो रीडर के पास जाकर ये कंफर्मेशन ज़रूर करवा लीजिएगा। अपने हिसाब से ही मत सोच लीजिएगा कि हाँ भाई मैं TF जर्नी में हूँ या मैं सोलमेट हूँ या मैं कार्मिक हूँ। ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये एक वीडियो आप लोगों के लिए इंडिकेशन है कि हो सकता है आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। ये स्पेशली मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस, ठीक है। वो नहीं पता लगा पाते हैं कई बार कि मैं TF जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है। वैसे हर कोई देख सकता है, ईच एंड एवरी वन। कोई टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडरलेस रीडिंग है। कुछ भी, कोई भी, कैसे भी, कभी भी देख सकता है। किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार इफ़ हो सके पॉसिबल तो चेक करवा लीजिएगा किसी अच्छे टैरो रीडर से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं। देखो इंट्यूटिवली आए ये कार्ड शफल करके। जब मैंने एंजल्स को बोला कि प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या चूज़ करूँ, 2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या, तो ये कार्ड्स ऑटोमेटिक निकले, मैंने नहीं निकाले, ठीक है। पाइल 1 के लिए आया है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड, एज यू सी, अर्धनारेश्वर कार्ड, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए आया हमारे पास स्टार का कार्ड, ओके। और पाइल नंबर 3 के लिए आया है हमारे पास लवर्स का कार्ड, ठीक है जी। इंट्यूशन के साथ मैं फिर बोलूँगी बार बार बिकॉज ये मैं आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाला है या नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड दिस इज़ समथिंग अ बिग प्रिडिक्शन। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आप तक सारे के सारे आंसर्स पहुँचाऊँ, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट आज मौका मिला है मुझे आप तक इस वीडियो को लाने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए, आप लोगों से रेजोनेट करे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्यूटिवली 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, जो भी आपको लगे, एक बार मेडिटेट करके तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड चूज कर लीजिएगा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि टेम्परेंस के कार्ड से। हेलो माय पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये टेम्परेंस का कार्ड चूज किया है, देख लेते हैं कि आप कौन सी जर्नी के अंदर हो सकते हैं। मैं फिर बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, दैट मेक श्योर किसी अच्छे टैरो रीडर से आप लोग चेक ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ये रीडिंग एक तरीके से जनरल रीडिंग है और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि हो सकता है आप इस जर्नी के अंदर हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टैरो में से देख लेते हैं। वी हैव दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, the death card, okay, the chariot, ace of wands, ठीक है। पहली चीज तो अगर मैं ये बताऊं, पहले चलो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और बचे हुए फिर बताती हूँ। अलोननेस, अवेयरनेस, द लवर्स एंड लेटिंग गो, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ अभी आपकी कंडीशन में क्या चल रहा है, अभी आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। काफ़ी समय से एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गए होंगे, काफ़ी महीने हो गए हैं। एक तरीके से नो कम्युनिकेशन सिचुएशन के अंदर चल रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब आगे मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये सिचुएशंस कभी ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, ठीक है। कभी कभार आप ये भी सोचते हो कि आगे चल के इस चीज़ का कोई फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। 50-50 का रेशो है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, चीज़ें तो ख़राब हो चुकी हैं, मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ अब तो बस सब खराब है, ठीक है।
50% लोगों का सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है जिनको पता है कि उनका पार्टनर किसी तरीके का मूव नहीं ले रहा है, ठीक है। वो लोग ये चीज़ जानते हैं कि इनका पार्टनर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई मूव नहीं ले रहा है, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ, ठीक है, ऑन देयर करियर, ऑन देयर फ्यूचर, ऑन देयर ड्रीम्स। हर चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि लेट गो कर रहे हैं। कैसे लेट गो कर रहे हैं, देख रहे हो आप, लेटिंग गो का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो उसको आना है, वो आएगा इन एनी हाउ, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कौन से 50% लोगों में से हैं। आप अगर उन 50% लोगों में से हैं जो हर वक्त सिर्फ रोते रहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों अकेला हूँ, क्या है क्या नहीं है, तो उनका जवाब ये है डियर कि आप जो हो अभी, ये कार्ड जिन्होंने भी चूज करा है ना, मोस्ट प्रोबेबली ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग, ठीक है। अर्धनारीश्वर का कार्ड वैसे भी था ही, मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही निकलेगा, और कहीं ना कहीं आप लोग टीएफ जर्नी के अंदर हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वो 50% लोग जो अभी तक ऐसा ही समझते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, हर वक्त स्टॉक करते रहते हैं अपने पार्टनर को, हर वक्त सोचते रहते हैं कि हाय राम आया क्यों नहीं अभी तक, इसकी डीपी क्यों नहीं दिख रही है मुझे, इसने मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग माय डियर अभी फर्स्ट स्टेज पर ही हो, रनर चेजर वाले स्टेज पर ही हो, ठीक है। और वो 50% लोग जो कि लेट गो कर चुके हैं चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अंदर अवेयरनेस आ गई है, देखो अवेयरनेस का भी कार्ड है, ठीक है, जिनके अंदर अवेयरनेस आ गई है, वो लोग जो सोचते हैं कि एक तरीके का इंटेंस कनेक्शन है हमारे बीच में, एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी टूट नहीं सकता है, ठीक है। लेट गो करके बैठे हुए हैं, सोच के बैठे हुए हैं, जो होगा यूनिवर्स वो संभाल लेंगी, जो होगा एंजल्स देख लेंगे, पिताजी तो है ही, बैठे ही हैं वो तो, ठीक है। तो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि भाई आप सरेंडर वाले स्टेज पे हो। सरेंडर इन सेंस कि रनर चेजिंग वाला गेम आपने छोड़ दिया, चेज करना बंद कर चुके हो, शांति से बैठे हुए हो, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। और उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि बहुत जल्द इस अक्टूबर मंथ में रियूनियन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसे भी ये कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार टीएफ जर्नी होती क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसके अंदर हम अपने ट्विन से मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख लोग ही हैं टीएफ जर्नी के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ, सॉरी पूरा ब्रह्मांड नहीं बोलूंगी, पूरे अर्थ के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख लोग ही हैं टीएफ जर्नी के अंदर। और अगर आपको ये पता लगा है किसी से या किसी टैरो रीडर से आपने पता करवाया है कि आप टीएफ जर्नी में हो या नहीं हो, और अगर आप हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे अच्छे आप काम करो, लोगों को अच्छी अच्छी सर्विसेज दो, फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, क्योंकि इट इज़ नॉट अ रोमांटिक story, it is not a romantic journey, it's all about working on their self on higher levels, ठीक है जी, समझ में आई ये बात। फिर कुछ कार्ड्स और निकले थे हमारे पास, तो वो ये था कॉलिंग इन योर सोलमेट, फ्री योर सेल्फ एंड रिट्रीट। आई थिंक रिट्रीट का कार्ड आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ रख देती हूँ, रिट्रीट, ठीक है जी। अब भाई ये रिट्रीट शायद इसीलिए ये कार्ड वहाँ नहीं अरेंज हुआ, बिकॉज इसको इसके साथ ही होना था। रिट्रीट यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लगता है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा दिया है, उसने गलत किया है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे पेरेंट्स थर्ड पार्टी बने हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर आपको यही सब लगता है ना, तो भाई आप अभी तो रनर चेजर वाले स्टेज पर ही हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से, लेट गो कर चुके हैं, सोच चुके हैं जो होगा अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में, तो उन लोगों के लिए कार्ड है हमारे पास फ्री योर सेल्फ एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है जी। तो डेफिनेटली गाइस, अच्छा कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें भी निकालती हूँ, कुछ कार्ड्स निकालती हूँ मैं यहाँ से। ये लव एक्टिवेशन ऑरिकल्स कार्ड है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे हैं। ये आपको बता देते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। फिर हम उनके मैसेजेस भी पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी बताऊंगी टीएफ जर्नी के। ओके, वी हैव एक्सेप्टेंस, सी यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और पीपल एंड लविंग एम्बेरस द रिदम ऑफ लाइफ। डेफिनेटली यही कर रहे हैं ना आप इन दिनों, आप लेट गो कर चुके हो हर चीज़ से,
आप हर चीज़ को ख़त्म कर चुके हो अपनी ज़िंदगी से, और ये बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ है। अब आपके पार्टनर को आने से कोई रोक नहीं सकता, यूनियन को कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी मैंने बोला है अक्टूबर मंथ में बहुत लोगों के रियूनियन होने को है इन एनी हाउ, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वी हैव कोऑपरेशंस in your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. Definitely यही तो चीज़ चाहिए होती है टीएफ जर्नी के अंदर। पाइल नंबर 1, अगर एक एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप टीएफ जर्नी के अंदर हैं। और आपको पता है इट्स ऑल अबाउट ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, और ग्रीन जो कलर होता है, सिंबल होता है हार्ट चक्रा का। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या होते हैं चक्र वगैरह, तो आप सर्च वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो जो चक्रा का कार्ड होता है, हर चक्रा का कार्ड होता है, वो ग्रीन होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। टू ग्रैब अप एनर्जीज, वो इकट्ठा हो रहा है। देन वी हैव जॉय कार्ड, ओके। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। डेफिनेटली अभी तो टाइम आने वाला है, राइट। तो बस अपने आप को इसी तरीके से फ्री रखिए, ठीक है। चीज़ें सेटल हो रही हैं। अब भाई पेशेंस का कार्ड उन लोगों के लिए आया है जो लोग इस एनर्जी में चल रहे हैं, रिट्रीट की एनर्जी में चल रहे हैं। पेशेंस, यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। यानी कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइस। इफ़ पेशेंस नहीं रखोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। एंड द लास्ट कार्ड ये भी इन्हीं के लिए आया है जो कि रिट्रीट के लिए सोच रहे हैं। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशंस। कि आपको अपनी चीज़ों के ऊपर क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए मूनोलॉजी ऑरिकल से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ओके वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये कार्ड आया है उन 50% लोगों के लिए जो ये सोचते रहते हैं कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, जो हमेशा चेज करते रहते हैं उन लोगों के लिए कि आपको क्या रिलीज करने के लिए, क्या रिलीज करने की जरूरत है, उस चीज पे फोकस करो और उस चीज को रिलीज कर दो अपनी जिंदगी से, ठीक है। फिर हमारे पास कार्ड आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यानी कि ये समय आ गया है कि आप एक्शन ले लो, ओके। देन हमारे पास कार्ड है यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड एंड अ पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन। ओके डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन बहुत करीब है। पाइल नंबर 1 टीएफ जर्नी के अंदर है आप लोग फॉर श्योर, ठीक है। अब कुछ आपके पर्सन की तरफ से भी मैसेजेस देख लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा आप टाइम निकाल के बैठिएगा, रीडिंग लंबी होने वाली है, बिकॉज अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कंफर्म कर लेना चाहती हूँ दैट आप टीएफ जर्नी में ही हैं। ओके वी हैव I miss those days when we was together. I used to spend my days within you and almost spend my time on watching your photos and our chats. Okay. Then है हमारे पास I wish you were here with me when you mean so much, the distance means so little, but please come back. हाँ जी for sure आप TF जर्नी में ही हो guys, okay? अब मैं आपको बताती हूँ इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो 3 चीज़ें बताऊंगी, 3 चीज़ में आप सब कुछ समझ जाओगे। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, दिखने में भी, काम में भी, कर्मों में भी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये पर्सन बिल्कुल अपोजिट लगे, बिल्कुल जैसे कि आप दिन वो रात, वो दिन वो आप रात, इस तरीके का डिफरेंस होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं बात कि आपके दिमाग में जो चीज़ आती है ना, उसके दिमाग में पहले ही वो चीज़ चल रही होती है, वो उस थॉट के ऊपर पहले से ही अपना कर्म शुरू कर चुका होता है, ठीक है। एक तरीके का इंटेंस कनेक्शन आपको फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी डिस्टाइंड पार्टनरशिप है, ओके। तो ये होती है टीएफ जर्नी। और
इसके आगे के प्री सिम्टम्स एंड आफ्टर सिम्टम्स। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी मैं बोलूँगी एक बार रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा किसी भी अच्छे टैरो रीडर से कि आखिरकार आप कौन सी जर्नी के अंदर हो। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। इफ़ आई है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो भी आप बता सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू बहुत सारा वाला गाइस, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये स्टार का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, देख लेते हैं कि आप कौन सी जर्नी के अंदर हैं। ठीक है, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। कार्ड्स पहले से मैंने शफल करके इसलिए रखे हैं गाइस ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ये रीडिंग वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है और फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए टैरो में से देख लेते हैं। हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेनिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। वैसे मुझे ये स्टार का कार्ड देखते के साथ ही इंट्यूशन थे कि ये कौन सी जर्नी आने वाली है, बट स्टिल मैं चेक करना चाहती थी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, चेक करते हैं इनसे। अबेंडेंस, नथिंगनेस, डेफिनेटली सही थी मैं। पॉसिबिलिटीज एंड प्रोजेक्शंस। इन कार्ड्स को थोड़ा मैं अरेंज कर देती हूँ गाइस, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम मिनट्स। इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। फिर है हमारे पास न्यू लव, वेडिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर, फ्री योरसेल्फ, प्लेफुलनेस, फाइनेंसेस एंड करियर। आप बोलोगे लव ऑरिकल्स इतने कैसे आए आप लोगों के लिए इतने? ठीक है, अब जो चीज़ आ गई है उसको भेज तो सकते नहीं ना, इसलिए फिर मैंने सारे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज कर दिए। ओके डियर, सबसे पहले मैं यहाँ पे आज आप लोगों को ज़ोडिएक्स नहीं बता रही हूँ, बिकॉज हम लोग ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन सी जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको आपकी कंडीशन बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी। मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, ठीक है, काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ करा है ना, या तो ये लोग मैरिड है, ठीक है, या तो आप लोग मैरिड हो और इन सेपरेशन चल रहे हो, या फिर आप मैरिड हो लेकिन उसके बाद भी आप किसी और से प्यार करते हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड नहीं हो बट किसी से प्यार करते हो, बट वो पर्सन आपको उस लेवल का प्यार नहीं करता जो लेवल आप चाहते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ अभी आप हो उस पार्टनर के साथ आपको एक कनेक्शन तो फील होता है, लेकिन एक्चुअली में आपको ऐसा भी लगता है कि अब आगे मैं क्या करूं। और फोर्थ सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आप अनमैरिड तो हो, किसी पार्टनर से प्यार भी करते हो, बट ये बहुत ज़्यादा अब्यूसिव भी है। अब्यूसिव 2 तरीके से हो सकता है, एक मारने पीटने वाला अब्यूसिव, एक दूसरा बोलने वाला अब्यूसिव, और एक तीसरा भी होता है सॉरी, जिसके अंदर होता है कि वो आपको गाली वाली तो नहीं देगा, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा, बट क्या यूज़ करेगा, गलत तरीके से बोलना, 4 लोगों के सामने सुना देना, कभी भी फीलिंग्स की कदर नहीं करना, एक दूसरे को हमेशा कम्पिटिटिव भावना से देखना। कम्पिटिटिव भावना यानी कि तू बड़ा मैं बड़ी, ठीक है, या फिर इसके पास इतना पैसा है मेरे पास नहीं है, शक करना। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं इस पाइल में, पाइल नंबर 2 में। ओके, तो गाइज इन दिनों आपके साथ में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो इस रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, आपको कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पता लगा है, वीडियोस वगैरह में पता लगा है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप उस चीज़ के ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप शादी भी इसी पर्सन से करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन अपने ही धुन में खुश है। ठीक है, अपनी ही धुन में खुश है, अपनी ही मस्ती में मस्त है, इसको कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आगे आपको किसी तरीके से सेटिस्फाइड ये कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, आपके इमोशंस की कदर कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, बस अपनी ही खुशी में खुश है, बिल्कुल खुश एकदम। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कहीं ना कहीं ये पार्टनर कंफ्यूज है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके का कोई फैमिली इशू है और ये किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है आपके लिए, और आप इस दुविधा में हो कि अब ये एक्शन कब लेगा।
ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा हो, किसी दूसरे पर्सन के साथ में इसने इन रिलेशन हो, आपको पता लगा हो, इसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी दिए हुए हैं आपको, लेकिन आपने इसकी बात पे बिलीव ना किया हो, पहले बिलीव कर लिया हो फिर दोबारा धोखा खाया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, इस कंडीशन से, इस चीज से, इस रिलेशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है गाइस, मैं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है नथिंगनेस का कार्ड। ठीक है जी। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज करा है, आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कार्मिक हो या फिर सोलमेट, कार्मिक सोलमेट्स हो। कार्मिक सोलमेट्स वो होते हैं गाइस, मैं बता देती हूँ, आज लोगों का ये डाउट क्लियर करती हूँ मैं। जिस इंसान के साथ आपको एक तरीके का कनेक्शन तो फील हो, लेकिन वो अब्यूसिव है, किसी ना किसी सेल्फनेस की वजह से, किसी सेल्फिशनेस की वजह से है, किसी नीड की वजह से आपके साथ में है, ये पार्टनर कहलाता है कार्मिक सोलमेट। जिसके साथ आपको फील तो होता है कि मैं सिक्योर फील करूंगी, मैं अच्छा महसूस करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, इस चीज के अंदर इतना ज्यादा बंध जाते हो, इतना ज्यादा कंट्रोल में आ जाते हो ना कि आपको समझ ही नहीं आता मैं आगे क्या करूं। ठीक है, यहाँ पे हेरोफेंट और वेडिंग का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी लोग ऐसे होंगे इस पाइल को चूज करने वाले जो कि मैरिड होंगे और बहुत ज्यादा परेशान होंगे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, होते हैं एडिक्शंस कुछ। ठीक है, अबेंडेंस का भी कार्ड है हमारे पास, हो सकता है पैसे की नीड हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज का भी कार्ड है, हो सकता है किसी तरीके की कोई फिजिकल नीड हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी तरीके की नीड दिख रही है मेरे को यहाँ पे। आपको अगर मैं सलाह दूं तो मैं आपको यही बोलूंगी गाइस कि सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस एंड करियर के ऊपर फोकस कीजिए। इस पार्टनर से दूरी बनाइए, चाहे जितनी पॉसिबल हो दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर अगर अनमैरिड हो आप लोग और ये किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी ये कंफ्यूज ही रहने वाला है, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जिंदगी में कोई न्यू लव आने के चांसेस हैं माइल नंबर 2। ठीक है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, कोई न्यू लव आने के चांसेस हैं। आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप इस पार्टनर से क्या ले लो, चेंज ले लो। ठीक है, आपको अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा उस न्यू पार्टनर के लिए। ठीक है, तब जाकर के आपकी प्लेफुलनेस वापस लौटेगी, तब जाकर के आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। बस आपको क्या करना है, अपने इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आकर के अपने फाइनेंसेस और करियर के ऊपर फोकस करने की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लव एक्टिवेशन कार्ड से आप लोगों के लिए क्या आता है। इनको नहीं लूंगी मैं अभी, क्योंकि मैं शफल करा ही नहीं था मैंने। ओके, लेट मी टेक दिस वन। In duality, you leave your यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। डेफिनेटली आप क्या करते हो ना, आप जिस भी इंसान से प्यार करते हो, आप इस तरीके से किसी तरीके की नीड के लिए प्यार नहीं करते हो, लेकिन आपके साथ हमेशा नीड वाली चीजें हो जाती हैं कि इसको आज जरूरत थी तो ये आपके साथ था, नहीं थी तो नहीं होगा। देन है हमारे पास क्रिएटिविटी। यू लव टू डिवाइज न्यू आइडियाज, इनोवेशंस एंड फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि आप हर बिगड़ी चीज को अच्छा करना जानते हो कहीं ना कहीं। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। यू यूज द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस, यानी कि आपको अब ट्रांसफॉर्म हो जाने की जरूरत है गाइस। पाइल नंबर 2, अपने कार्मिक से बाहर आओ। फिर है हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। एक्सेप्टेंस, यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और पीपल एंड लविंग एम्बेरस द रिदम ऑफ लाइफ। डेफिनेटली अब आपके पास मौका आने वाला है कि आप इन सब चीज़ों से निकल जाओ। ओनरशिप, यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट अलाइक एंड लर्न टू लव दैम ऑल एज लेसन, यानी कि अब आपको एक तरीके से इस चीज़ को लेसन समझ के लेट गो कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कार्मिक आते हैं अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, राइट। और बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है बुरा मानने की। पॉजिटिव रहना सीखो। सरेंडर टू द डिवाइन, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, और रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने बोला था ना कोई न्यू आ रहा है। एंड व्हाट डू यू
एंड देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यानी कि आपको क्या ऐसी चीज है जिसको रिलीज करने की जरूरत है। भाई आपका कार्मिक है ना, उसको रिलीज करो, ठीक है। चलिए अब कुछ मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। वैसे तो आपकी एनर्जी आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। I wish you were here with me when you mean so much, the distance means so little, but please come back। ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है, आप इस एनर्जी के अंदर हो। गाइस प्लीज इस चीज को बाहर निकाल दो, वरना प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा वाली, ठीक है। तो इन सब चीजों को निकालो, अपने कार्मिक लेसन से निकलो, कुछ अच्छा ढूंढो, कुछ अच्छा अट्रैक्ट करो। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और अगर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये लवर्स का कार्ड चूज किया है देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप कौन से रिलेशन में हो, आप कौन सी सोल जर्नी के अंदर हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टैरो से देख लेते हैं पहले हम। 2 ऑफ सोर्ड्स। इंट्यूशंस, मुझे पता है, मैंने जब 3 ये कार्ड्स निकाले थे पाइल नंबर 1, 2, 3 के लिए, तभी मुझे पता लग गया था कि कौन से पाइल में क्या आने वाला है, बट कंफर्म हो गया। दैट मीन्स इंट्यूशन वर्क्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी। देन वी हैव कंडीशनिंग, साइलेंस, इंटेंसिटी, और फिर है गाइज हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड, ठीक है। देन वी हैव सोलमेट। सी, अब तो कुछ बोलने के ही वो नहीं है नीड कि भाई हाँ ये सोलमेट के लिए, ये आप लोग सोलमेट जर्नी के अंदर हो। रिकंसिलिएशन एंड वी हैव एंगेजमेंट। ओके, बहुत जल्द, मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को, हर वीडियो में बोल रही हूँ मैं, अक्टूबर मंथ में आप लोगों का रिकंसिलिएशन होने वाला है और डेफिनेटली वो होगा इन एनी हाउ, ठीक है जी। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है। भाई मदर इशू चल रहा है बहुत अच्छा खासा वाला। आपका पार्टनर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपके लिए, उनको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। इफ़ इस तरीके की कोई सिचुएशन ना हो आप इनकी ज़िंदगी में, तो ये भाग के आए विद दिस कार्ड, ठीक है। मोस्ट पॉजिटिव एक्शन टेकिंग कार्ड है ये, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो काफ़ी जल्दी आए ये पार्टनर आपके पास में, बट दिक्कत ये हो रही है कि इनके पास में है कंडीशंस इन सेंस, देख रहे हो आप ये वाला कार्ड, कंडीशनिंग, ठीक है। इस लायन के पैर में एक तरीके से बेड़ी बांधी हुई है और आसपास इतनी सारी शीप्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी ना किसी कंडीशंस को लेकर के इनको रोका गया है वहां पे। प्यार बहुत ज्यादा करते हैं आपसे, आना चाहते हैं वापस, बट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। शांत है, कुछ भी किसी से बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बस चुप है, अपनी ही एक तरीके की जिंदगी बना ली है, किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस शांत है, एकदम शांत, इन अ पीस। ओके, इनकी इंटेंसिटीज कहूँ या फिर आपकी वाइब्रेशन कहूँ बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। आपको भी ये चीज़ पता है गाइज, आप भी ये चीज़ जानते हो कि हाँ ये पर्सन आएगा वापस, आपको इस चीज़ का ट्रस्ट है, ये आपको प्रपोजल देगा, इसी के साथ आपका रिकंसिलिएशन होगा और ये आपका सोलमेट है, ठीक है। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज करा है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप लोग सोलमेट जर्नी के अंदर हो, ठीक है। सी, आप लोग सोलमेट जर्नी के अंदर हो, ठीक है जी। और इस पर्सन के साथ में इनका जो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है गाइज आप लोगों के लिए, वो होने वाला है कि ये आएंगे आपके पास और डायरेक्ट आपको बोलेंगे कि चलो जो भी नाम है आपका, शादी कर लेते हैं, बस बहुत हो गया। घर वाले माने ना माने, आप शादी कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा व्रत वगैरह, दुआएं वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पार्टनर को काफी ज्यादा, ठीक है। वी हैव ओनरशिप, your acknowledge your misdeed and accomplishments alike and learn to love them all as lesson। आप इन सब चीजों को एज ए लेसन लेने वाले हो गाइस और आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है जी। ओके, वी हैव रेस्पेक्ट,
यू वैल्यू एवरीवनस यूनिक परस्पेक्टिव ऑन द पाथ टू लव, यानी कि आप हर किसी इंसान की रेस्पेक्ट करते हो, हर किसी से प्यार करते हो, और सोलमेट जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके अंदर होता भी यही है। फिर है हमारे पास इंटीग्रिटी। You demonstrate the truth and honest of your soul and manifest love with your every action। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पार्टनर को, और देख लो कार्ड वही आ गया। ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं, चेक करते हैं। अक्टूबर मंथ रिकंसिलिएशन होने वाला है। फ्रीडम, वाओ, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड, आई मीन जस्ट love it. You are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitations through the loving energy of openness. Yes, yes, yes. अब आपको समझ में आ गया है। अब आप इनको स्टॉक भी नहीं कर रहे हो, इनको अब किसी तरीके से आप ये भी नहीं सोच रहे हो कब आएगा कब नहीं आएगा, बस आपके मन में होप है, ट्रस्ट है कि ये आएगा ज़रूर आपके पास में, ठीक है। मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी, नेक्स्ट कार्ड निकालूंगी। देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर ये पार्टनर आपसे आकर के किसी तरीके की कंडीशनिंग की बात करता है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड भी आया था कि चलो देख लेंगे बाद में घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट इन रिलेशन तो रह लेते हैं, तो भाई मना कर देना, कमिटमेंट लेना, तभी हाँ बोलना, ठीक है। कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं आज। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स ऑल्सो। ओके, वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। अब आपका वक्त आ गया है कि आप अपने सारे डरों को निकाल दो अपनी जिंदगी से और एक खुली हवा में सांस लो। फ्रीडम का कार्ड भी आया था ना हमारे पास। ओके, we have the end of two cycles approaches, tough cycle approaches, that means कि yes, अब अंत आ गया है कि ये जो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी और गंदी सी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो साइकिल चल रही थी, इसका अंत आ जाए। और फिर हमारे पास कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। हाँ जी, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ कार्ड्स, राइट। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप लोग चेक कीजिएगा कि फुल मून इन लियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो एंड फुल मून इन कैप्रिकॉन कब आ रहा है। आई थिंक ये नवंबर या दिसंबर में आ रहा है, बट चेक जरूर कीजिएगा। इन दिनों कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ में होने वाला है। ओके, वी हैव I truly never experienced love before you. I have never felt that way with you. I have always felt that you loved and accept me completely. अब ये चांस लेना चाह रहे हैं कि आपके पास आएं और आपको प्रपोज करें, आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ तो अच्छा करें। बस इनको एक डर सता रहा है कि आखिरकार पता नहीं आप इनको माफ करोगे या नहीं करोगे। फिर है हमारे पास I feel sick about what was said to you that time. सी, मैंने बोला ना कि इनको डर सता रहा है। I would do anything to take it back, but I know I can't. So all I can is ask you to forgive that. Definitely. इनको अब ये डर सता रहा है कि पता नहीं आप किसी तरीके से क्या बोलोगे, क्या ना करोगे, मना तो नहीं कर दोगे, इनको माफ करोगे या नहीं करोगे। I love you and will keep loving you till the end of my life, no matter what. I don't know हाउ बट आई विल। इनको नहीं पता है कि कैसे क्या ये अपने घर वालों से लड़ेंगे, क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बट ये करेंगे ज़रूर। तो बस फेथ रखो डियर, ठीक है, फेथ रखो, डेफिनेटली आपकी शादी इनसे ही होगी और आप लोग एक सोलमेट जर्नी के अंदर हो, ठीक है जी। तो ये था इट्स ऑल अबाउट पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था वो लोग सोलमेट जर्नी के अंदर है गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारे प्यारे से क्यूट से परिवार के एक प्यारे से मेंबर। और गाइस किसी तरीके की अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हो वाया मेल मी। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, बाय।